कठिन परिस्थितियों के बावजूद दूसरे के ऊपर दया करने का जो परिणाम सामने निकल कर आता है, उसे जानकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। और इन सारी चीज़ों को जानने के लिए मोहम्मद साहब का इस छोटी सी कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें। एक बार मोहम्मद साहब और उनके एक साथी कहीं जा रहे थे। कुछ सिपाही उनका पीछा में लग गया, उसे मारने के ख्याल से या फिर उम्र कैद के ख्याल से। लेकिन यह देखते हुए उनके साथी को डर लगने लगा और उसने हजरत साहब से कहा कि सिपाही काफ़ी करीब आ गए हैं, इसलिए सामने जो खाई दिखाई दे रहा है इसमें छिप जाना ही हम लोगों को उचित होगा। वे दोनों उस खाई के पास पहुँचे तो उन्हें वहाँ एक मकड़ी की जाल दिखाई दिया। वह साथी उसे तोड़ते हुए खाई में घुसने ही वाला था कि मोहम्मद साहब ने उसे रोक कर बोले, दोस्त, खुदा के वास्ते इस जाल को ना तोड़ो। बेचारी मकड़ी ने इस जाल को बनाने में बहुत मेहनत की होगी, अतः इसे तोड़ना कहीं भी उचित नहीं होगा। किंतु उस मित्र को यह बात जची नहीं और बोला, समय कम है मोहम्मद साहब, अपनी जान बचाने के लिए इसे तोड़ना ही ठीक होगा। ऐसा समय पर दया तनिक भी नहीं बरतनी चाहिए। मोहम्मद साहब बोले, तुम्हारा कहना तो बिल्कुल उचित है, किंतु अपनी जान बचाने के लिए दूसरे को दुख देना कहाँ तक ठीक है। ऐसे वक्त में यदि हम दया ना करें तो कब करें। बात उसको जच गई और दोनों बड़ा संभल कर उस जाल को तनिक भी धक्का दिए बिना, उस जाल को तनिक भी क्षति पहुँचाए बिना उस खाई के नीचे पहुँच गए। सिपाही जल्दी ही वहाँ पहुँच गए। उसको भी शक हुआ कि कहीं इस खाई में ना छिप गया हो, लेकिन उस खाई को ऊपर से देखकर सिपाही बोले कि यहाँ पर तो बढ़िया से जाल बिछा हुआ दिखाई दे रहा है मकड़ी का, और उसमें भी टूटा हुआ नहीं है। यदि उन लोग इस खाई में छिपा रहता तो जाल में क्षति जरूर पहुँचता, जाल टूटता जरूर। यह सोचकर वह सिपाही उस खाई से आगे बढ़ गया और मोहम्मद साहब और उसके एक साथी का जान बच गया। इस तरह से देखा जाए, निश्चय ही जब हम दूसरे की जान बचाने के बारे में सोचते हैं तो हमें भी एक नया जीवन मिलती है। पर ऐसा विशाल हृदय आज के ज़माने में शायद ही किसी किसी का होता है। दुख में घबराकर लोग औरों को दुख देने में लगे हुए हैं, लेकिन इसका परिणाम बहुत गलत होगा। अतः आप चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, कितनी भी दुख स्थिति में क्यों ना हो, आप उस समय भी यदि दूसरे के बारे में, दूसरे के दुख के बारे में सोचते हैं, उसके ऊपर दया करते हैं, तो भगवान खुद ब खुद आपके ऊपर दया करती है। और यही सही है। यदि यह जानकारी और कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की अच्छी जानकारी और कहानी मिलती रहे।